नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। कैसे हो ताऊ जी? ठीक है। अच्छा, फिलहाल आपको पता है फिलहाल स्थिति क्या चली हुई है? स्थिति भाई खतरनाक ही चल रही है देश में। स्थिति जो है नहीं अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तकरार चल रही है नहीं, इससे देश को नुकसान होता है, बहुत ज्यादा है। आर्थिक नुकसान होता है, देश तरक्की करने लगे वो रुक जाता है, बड़ा खर्च होता है। ठीक है नहीं, हमारे सैनिक है, बच्चे हैं, उनकी भी हमें चिंता होती है। ठीक है नहीं, लड़ाई कोई अच्छी बात नहीं है, पर करा क्या, मजबूरी है। वो धक्के से आकर हमारी सीमा में घुसकर जो है नहीं, हमारे जो है नहीं पीछे 26 आदमियों को शहीद करके, वो बड़े दुख की बात है। वो मानता नहीं पाकिस्तान, उसके पल्ले कुछ नहीं है, वो उजड़ चुका है। उस पर इतना कर्जा हो गया विदेशों का, वहाँ की जनता भूखी मरी, हाहाकार मच रहा है। वहाँ सब्जियां के बड़े रेट हो रहे हैं, खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा वहाँ लोगों को। वो तरह बिल्कुल जो है नहीं, टेलीविजन में देखो आप, वो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं मोदी जी आओ, मोदी जी हमें बचाओ। आज ये मोदी जी के नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान की जो आवाम है, वहाँ की आवाम है। हाँ। तो अभी फिलहाल जिस तरह से अभी हमने देखा है, मुख्यमंत्री जी अपने जो हरियाणा के, उन्होंने भी है जो घोषणा कर दी है कि जो गांव है वहां पर सभी सार्वजनिक जगहों पर सायरन लगाओ, 48 घंटे का टाइम दे दिया है। और जो स्वास्थ्य विभाग है या जो आग बुझाने वाले हैं, इनकी सबकी छुट्टियां है जो रद्द कर दी है। तो मतलब एक तरह से युद्ध के हालात से बन चुके हैं। युद्ध के हालात बने रहे हैं कल के। कल जो बताया था भाई लाइट नहीं जलाना, मैंने फिर ऊपर अपने मकान पे तीसरी मंजिल पे चढ़ के देखा तो अनाज मंडी की लाइट जड़ी हुई थी और 2 लाइट इधर जड़ी हुई थी कॉलेज में या स्टेडियम में। वो बहुत गलत है, लाइट नहीं जलनी चाहिए रात को। वार का मतलब इस टाइम सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए, एकजुट पालन करना चाहिए, बिल्कुल एकजुट होना चाहिए, पालन करना चाहिए। हमने अब 99 का भी आपने कारगिल देखा होगा। सीधी सी बात है, आपकी एज है तो उस टाइम क्या युद्ध के बाद क्या हालात रहे थे हमारे भारत के? हमारे भारत के चलो भाई वो तो ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं थी, इतना नुकसान नहीं हुआ देश को। ठीक है। कितने दिन चली थी वो तो 10-11 दिन चली। हाँ, इतना कुछ चली थी, 10-1 दिन चली थी। नहीं उसमें तो मतलब वहीं कारगिल में युद्ध था वो, और नहीं था अपनी पश्चिम वाली दक्षिण वाली इन सीमाओं पर नहीं था, वहीं कश्मीर के अंदर। उसमें भी देखो हमारा देश को बहुत नुकसान हुआ, जवान शहीद हुए हैं, किसी का पिता मरिया, किसी का बच्चा लड़का मरिया, किसी का पति मरिया। तो इससे नुकसान ही होता है, लड़ाई से कोई फायदा नहीं होता देश को। अब कुछ लोग हैं वो तो मार दो ये कर दो वो कर दो है भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है, कोई छोटी चीज नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति पे बड़ी आंच पड़ती है। हाँ, मैंने सुना है कि कोई अगर युद्ध जंग लग जाती है तो पहली बात तो उसका ये नहीं पता कितने महीने चलेगी वो। अब देखो, दूसरा फिर देश कई साल पीछे चला जाता है। लेकिन फिर दूसरा पक्ष ये भी है नहीं है कि वो मान ही नहीं रहे बार बार। कितने अपने भारतीयों को मार दिया पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। पाकिस्तान है जो उन पे जो लगाम नहीं लगा रहा, तो आखिरी जो बनता है वो युद्ध ही बनता है, जंग बनती है फिर तो। ये भी लोगों का कहना है, सोचना है। ठीक है बेटे, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी आप जाओगे जंग में? हाँ बिल्कुल बेटे, तैयार है हम जंग में जाने के लिए, बिल्कुल अगला फ्रंट में जाने के लिए तैयार। हाँ, मोर्चे पे। शुभ नाम क्या है? बलवान सिंह नैन है जी, हरियाणा पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ मैं। सर नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम क्या है सर आपका? राम कुमार नैन। सर अभी फिलहाल जिस तरह से हमारे देश में जो बातें चल रही है, जो स्थिति है, आप इस पे ध्यान रख पा रहे हैं? क्या आपकी नॉलेज में है? बिल्कुल नॉलेज में है। हमें तो 65 की में भी देखा था, 71 की में भी देखा है। जो सरकार आदेश करती है, लाइट है, जिस तरह जो भी है, अब उसकी तरफ पूरा ध्यान रखते हैं। 65 की जब जंग हुई थी, जब हम बच्चे थे, बल्कि उस टाइम लाइट नहीं जलने देते थे। जो खाना था वो भी दिन खड़े से पहले ही बना लेते थे ताकि लाइट उसकी वो नहीं पड़े, दिन छिपड़ से पहले ही। और कोई भी पहले तो ये लाइट बिजली कम थी, लालटेन लैंप ये इस टाइप से दिए ये लगते थे, तो उस टाइम बुझा देते थे सारे। 71 की जंग में तो आप अच्छे 71 की जंग में तो यंग थे हम बिल्कुल साथ में। तो जिस तरह से वो जंग हुई थी उसके बाद देश के हालात कैसे हो गए? देश के हालात तो वैसे बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी जो इंदिरा जी थी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्टेप लेकर
एक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और अलग से बांग्लादेश बना दिया। वो तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी। जी जी जी, उपलब्धि थी बहुत बड़ी, किसी देश के दो टुकड़े करने। अच्छा, अभी फिलहाल वही स्थिति बनी हुई है, तो कैसे देखते हैं? ये ठीक है, अच्छी बात है। अगर सरकार सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, हर आदमी को गर्व है, वह हमें अपना जो भी नियत थे सैलानी के ऊपर जो अपना जो उन्होंने नरसंहार किया है उसका बदला हमें बिल्कुल लेना चाहिए। हम इसकी बिल्कुल हम सरकार मतलब अगर अगर जंग होती है तो अगर हमें भी जाना पड़ेगा, अगर आपको भी जाना पड़ेगा, आप तैयार हैं? जो भी हमारी ड्यूटी लगेगी हम तैयार हैं। तैयार हो आप? बिल्कुल। कितनी एज होगी आप? मेरी एज 66 साल का हो रहा है। जो भी मेरे लायक होगी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आज भी जज्बा है? आज भी जज्बा, और ये होना भी चाहिए सर, क्योंकि मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। रिटायर्ड हो आप, बिल्कुल। तो ये जज्बा होना चाहिए। इंजीनियर। सर आप क्या क्या कंसेंट है, क्या कंसीडर करते हो आप अगर जंग होती है तो? तो भी सरकार काम जिम्मे लागे ड्यूटी के उसमें बिल्कुल 100% अपने देंगे। अब एफिशिएंसी जो भी जितनी भी होगी मैक्सिमम। इस टाइम हम सभी भारतीयों को ये हो जाना चाहिए। बात सही तो बात। एक ही है, पहले भी है, अब भी है और आगे भी रहेगा। तभी क्योंकि पाकिस्तान का तो हाल देख लिया लोग, भारत में कुछ लोग जो भारत विरोधी बोलते थे, पाकिस्तान की जयकार करते थे, मतलब उन्होंने देख लिया होगा पाकिस्तान में क्या हाल है, तो वो अपने आप चुप हैं अब। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो देश से अलग होंगे। मतलब अच्छा, जंग होनी देश की- चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, जंग का जहाँ तक संबंध है ना, ये अपनी अपनी सोच है। जंग की जहाँ तक है, इसमें देखो हमेशा किसी भी देश की लगा लो या किसी भी समाज में जंग का तो दुखद ही परिणाम होता है। देश काफी साल पीछे चला जाता है। लेकिन जैसे काफी सालों से देख रहे हैं भाई, हिंदुस्तान पर जो है ना पाकिस्तान गुरिल्ला टाइप युद्ध जो कहते हैं, हाँ। वो लड़ाई लड़ रहा है। उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कायराना हरकतें करता मतलब रहता कुछ है। भी कह सकते हैं आगे। मतलब गुरिल्ला जो शब्द है एक ऐसा शब्द है भाई, चोरी छिपे आगे पीछे जैसे, तो उसका तो यही है, जब तक उनके जो गुरिल्लों के आका है उनको जब तक सबक नहीं मिलेगा ना, और उसका समाधान सिर्फ एक दूसरे देश पर अटैक ही होता है, हमला करना, युद्ध। तो जब तक वो नहीं होगा ना, तब तक पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, चाहे कोई कितनी बातें बना ले, सही। कितनी लॉलीपॉप दे ले, लोगों को भरोसा दिला ले। ये 2 दिन पीछे वही 71 में लगा लीजिए, सन 1971 में जो भारत थी उस टाइम की जो भी राजनीतिक नेता थे, प्रधानमंत्री लो महिला थी, हालांकि मानते हैं, मैं भी मानता हूँ इंदिरा गांधी जी को, उससे मतलब लो महिला नहीं हो सकती, इतनी नीडर मतलब ताकतवर हो। लेकिन फिर भी इन्होंने जो पाकिस्तान के 90 से 93 हजार सैनिक पे सरेंडर करवा के जो कैद किए थे, वो बिना किसी प्रॉपरली काबू करिए, जैसे नुकसान भरपाई है, कश्मीर ऑक्यूपाई जो झगड़ा है वो बिना लिए वो एज इट इज छोड़ दिए, वो इस तरह की गलती ना दोहराए थे। आपकी बात नेता मतलब है। पूरे अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक से लेना और दूसरे से देना कहते हैं ना, जैसे हाँ। इस तरह। मतलब जब तक, क्योंकि पाकिस्तान की करतूत यही है 47 से जो पड़ी है हमने और जो देखी है,